जहां हम अपनी बेटियों को शफाक और क्रिमिनल माइंड मर्दों से बचाने की कोशिश करते हैं, वहां अपने बेटों के लिए भी इसी तरह सोचना चाहिए। क्या बेटे इंसान नहीं हैं? खुदारा इस मजलूम मर्द के हक में भी कोई कहानी, कोई अफसाना, कोई फिल्म बंदी की जाए, इसकी मजलूमियत को भी मुआशरे में जगह दी जाए। क्या ये मर्द इस मुआशरे का हिस्सा नहीं? हमारे इस मुआशरे को ये आदत नहीं है कि मर्दों की मजलूमियत की बात करें, लेकिन अगर सच पूछें तो मौजूदा मुआशरे में मर्द ही सबसे मजलूम शख्स है। हमने तो औरतों की ऐसी कहानियां भी पढ़ी हैं जो अपने 6 या 7 बच्चों को नहर में फेंक कर या घर में रोता छोड़कर अपने आशना के साथ भाग जाती हैं। सोचें जरा उस मां पर जिसके बेटे को शादी वाले दिन उसकी होने वाली बहू ने कत्ल करवा डाला। हर बेटे की मां कांप क्यों नहीं जाती? बेटी की शादी वहां करें जहां उसका दिल हो, ताकि किसी का बेटा कत्ल ना हो। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं सरदार असगर अली अब्बासी। नादरीन, आज का जो प्रोग्राम है ये हर मां को देखना चाहिए, हर बाप को देखना चाहिए और मुआशरे के हर तबका फ़िक्र के हर शख्स को देखना चाहिए। माँओं को चाहिए कि अपने बेटों की शादी करते वक्त लड़की और उसके ख़ानदान वालों से मुलाकात ज़रूर करें, लड़की के चाल चलन बारे तस्दीक ज़रूर करें। कहीं ऐसा ना हो जिस बेटे के सर पर एक माँ सेहरा सजाना चाहती है उसका जनाजा उठाना पड़ जाए। नादरीन, ये कोई एक वाक़या नहीं कि जब लड़की ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने शोहर को कत्ल किया या उसे कत्ल करवाया। अब तो इतनी कहानियां सुन चुके हैं, इतने वाक़यात मीडिया में आ चुके हैं, इतनी खबरें शाया हो चुकी हैं कि एक आम आदमी सारी ज़िंदगी इनको लिखता रहे तो सारे वाक़यात रकम नहीं कर पाएगा। माएँ बेटे पाल तो लेती हैं, बहू लाने के शौक़ में, बेटे का घर बसाने के शौक़ में सिर्फ खूबसूरती और जहेज पर उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, जबकि वो जानती हैं कि आम तौर पर लड़कियों की ज़िंदगी में पहला इश्क हमेशा शादी से पहले होता है। इसलिए अपने बेटों को सेहरा बंधवाने से पहले मालूमात ज़रूर हासिल कर लें, सोच समझ कर बात आगे बढ़ाएं। ऐसे सैकड़ों बल्कि हज़ारों वाक़यात की FIR हमारे कानून नाफज करने वाले इदारों में रजिस्टर्ड हैं, जहां हम अपनी बेटियों को शफाक और क्रिमिनल माइंड मर्दों से बचाने की कोशिश करते हैं, वहां अपने बेटों के लिए भी इसी तरह सोचना चाहिए। क्या बेटे इंसान नहीं हैं? बेटे भी इंसान होते हैं, उनको बगैर किसी तहकीक के किसी के हवाले नहीं करना चाहिए। हमने तो औरतों की ऐसी कहानियां भी पढ़ी हैं जो अपने 6 या 7 बच्चों को नहर में फेंक कर या घर में रोता छोड़कर अपने आशना के साथ भाग जाती हैं। ये वाक़यात अब अचानक नहीं हो रहे, हमेशा से होते आए हैं और मकतूलों को इंसाफ दिलाने वाला भी कोई नहीं। सोचें ज़रा उस माँ पर जिसके बेटे को शादी वाले दिन उसकी होने वाली बहू ने कत्ल करवा डाला। हर बेटे की माँ कांप क्यों नहीं जाती? ये सब सुनकर और बेटी वाली माँओं से गुजारिश है कि बेटी की शादी वहाँ करें जहाँ उसका दिल हो, ताकि किसी का बेटा कत्ल ना हो। मुझे मालूम है कि कुछ लोग किसी माँ के लखते जिगर के कत्ल पर अफसोस की बजाय तनकीद करेंगे। हमारे इस मुआशरे को ये आदत नहीं है कि मर्दों की मजलूमियत की बात करें, लेकिन अगर सच पूछें तो मौजूदा मुआशरे में मर्द ही सबसे मजलूम शख्स है। और मैंने अपनी जिंदगी के औराक में बहुत कम मर्दों के बारे में ऐसी कहानी या ऐसा वाक़या पढ़ा है जिसमें मर्द की मजलूमियत या मर्द की मासूमियत का जिक्र हो। कसीर तादाद में लिखी गई कहानियां, नावल, नज़में और नशर किए गए ड्रामे, फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज सभी में औरत को मजलूम और मासूम दिखाया गया है। तो फिर मुआशरे के अंदर ये जो होता है, क्या इन खवातीन को, इन औरतों को भी आप मर्दों की सफ में शामिल रखेंगे? मगर आज के दौर में मर्द की मजलूमियत पर बोलने से पहले हमारे लब कांपते हैं। एक मर्द जो दिन भर की तकलीफें काट कर
اپنے اہل خانہ کی ہر خواہش پوری کرنے پر لگا رہتا ہے، جب گھر آتا ہے تو تھکن سے چور ہوتا ہے، دنیا بھر کی یقین کریں عیش و عشرت اور لذیذ کھانوں کے پاس سے منہ پھیر کر گزر جاتا ہے۔ یہ ایک ایسے باپ کی داستان ہے، ایک گھر کے ایسے کفیل کی داستان ہے جو اپنی خواہشوں کو دفن کر کے ایک لالچی شخص کا روپ دھار کر اپنے اہل خانہ کی ہر خوشی پر اپنی تمام خوشیاں قربان کر رہا ہوتا ہے، مگر جب وہی شخص بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو اس کی بیوی، اس کے بچے سبھی اور یہ معاشرہ سبھی اس کو کوستے نظر آتے ہیں، اور پھر سوالیہ نشان اس کے لیے جو ہے ہر وقت کھڑا رہتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ خدارا اس مظلوم مرد کے حق میں بھی کوئی کہانی، کوئی افسانہ، کوئی فلم بندی کی جائے، اس کی مظلومیت کو بھی معاشرے میں جگہ دی جائے۔ کیا یہ مرد اس معاشرے کا حصہ نہیں؟ مرد کو بھی اس معاشرے کا حصہ سمجھا جائے، اس پر ہونے والے ظلم پر بھی گفتگو کی جائے۔ ہمارا 90% میڈیا پہ بیٹھا ہوا مرد بھی اس خوف سے اس میڈیا پر اپنے ہی بارے میں یہ بات نہیں کرتا، اپنی مظلومیت کا رونا نہیں روتا، اسی لیے کہ یہ معاشرہ کیا کہے گا۔ معاشرہ جو مرضی کہے، اگر آپ اس معاشرے میں رہ کر اس کی منافقت کو جو ہے وہ سامنے نہیں لاتے اور یہاں پر سچ بیان نہیں کرتے تو پھر آپ بزدل قسم کے انسان ہیں۔ تو سچائی یہی ہے کہ ایک مرد آج کے معاشرے میں مظلوم ہے اور اس مرد کی مظلومیت پر ترس کھایا جائے اور اس کو معاشرے میں باعزت مقام دیا جائے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔